बनो तो प्याज बनो, बनो तो प्याज बनो कि कोई तुम्हें काटे भी तो उसके आंख से आंसू आ जाए। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go. Hi guys. Hi guys, good evening. आज ब्लॉग की शुरुआत एकदम सही टाइम पे हो रही है। सायकाल के 7:45 बजे है और ये देश के युवा हैं। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं मोटिवेशन? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको कार्य करने में हो जाए आसानी? क्या आप भी ढूंढते हैं कोई ऐसा वक्त जिस पे आप हो जाए मोटिवेट? सही बात है, बहुत टाइम से पतली वेट है। क्या आपको लगता है कि आपकी कामयाबी का कारण यही है कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पा? आप भी होना चाहते हैं इंस्पायर? क्या आप भी पाना चाहते हैं दुनिया को? क्या आप भी पाना चाहते हैं शीला? क्या आप भी पाना चाहते हैं कामयाबी? क्या आप भी परेशान हैं कि आप 6-6 घंटे तक एक गाड़ी में बैठे हैं और आपका ध्यान नहीं लगता? आपको जरूरत है मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन मिलेगा भंगार के दाम पे, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली, सॉरी पुरानी दिल्ली में आती है ना। मोटिवेशन मिलेगा भंगार के दाम पे, पुरानी दिल्ली, चावड़ी बाजार। आपको डेली सुबह उठ के 2 बार सूर्य नमस्कार करना है, उसके बाद चावड़ी बाजार की तरफ दौड़ लगानी है। दुनिया में किसी भी कोने में रहे, आप चावड़ी बाजार को देखें गूगल मैप्स में किस तरफ जा रहा है। अरे बड़े भाई, आपने दौड़िए। आपको सुबह उठने के पहले दौड़ लगानी है। सुबह उठने के पहले दौड़ लगानी है और रात में सोने के बाद। अगर आपने इसको दरअसल उल्टा कर दिया तो फिर आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, आप सिर्फ मोटे हो पाएंगे। असल में जितने भी बड़े लोग हैं उनकी खास चीज यही है कि वो सोते हुए भी दौड़ सकते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप सोते सोते किस तरह से दौड़ के अपनी कैलोरीज बर्न कर सकें। तो अगर आप ही करते हैं संकोच कि ये कार्य करना चाहिए कि नहीं, तो बस करे 6/3 चावड़ी बाजार पुरानी दिल्ली में वो ले आए मोटिवेशन भर भर के। लेकिन मजाक से हटके दुनिया में जो सबसे मोटिवेटेड इंसान है और जिसकी किस्मत सबसे अच्छी है वो है एनी गेस बॉयज गाइस, एनी गेस? जिसकी किस्मत अच्छी है, हाँ, जो सबसे मोटिवेटेड इंसान है। सबसे मोटिवेटेड तो हमारे सर एलोन मस्क हैं। The most motivated guy in this entire observable universe is सलमान बॉय, सलमान खान। उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि बंदे ने हिरन मारा, इंसान मारा, उसकी तेरे नाम आ गई। दूसरा बंदा यही काम कर दे तो वो जेल में चला जाता है। तो सलमान खान ने गाड़ी चढ़ाई, ATM पर 100 रुपए प्राप्त हुए। सॉरी, सलमान खान के ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाई, उनकी तेरे नाम आई और तेरे नाम से हमें मिला ये वाला मीम। और सलमान खान एक ऐसे इंसान है who was not a same kind of guy which he used to be quite few time ago. What I used to be quite some time ago, I'm not the same person anymore. And सलमान खान is the guy जिनके जीवन में 25 सितंबर 2022 शायद आया नहीं या उनको पता नहीं चला कि 25 सितंबर आया था, लेकिन पता नहीं, हो सकता है बड़े लोग हैं। I'm not the same person anymore. कभी टाइगर जिंदा है, कभी एक था टाइगर 3, फिर टाइगर पठान में भी वो आएगा, फिर मर गया टाइगर, या टाइगर दोबारा जिंदा है लेकिन फिर मरा नहीं टाइगर। आज मैं देख रहा था यार, सलमान खान इंटरव्यू दे रहा था तो जिसमें सलमान खान एकदम क्लियरली उसने तो बोला, गाइस नए व्लॉगर्स हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो अनुपम कह रहा था उसका मतलब ये था कि एक इंटरव्यू था जिसमें ऋतिक रोशन ही मना कर रहा है कि ही इज नॉट अवेयर, ही इज टेलिंग द मीडिया पर्सनल्स दैट दे शुड आस्क आदित्य चोपड़ा टू नो अबाउट द फिल्म। बट ऑन द अदर सलमान खान वाज लाइक नहीं दिसंबर में टाइगर 3 आएगी, उसमें भी शाहरुख है, एक पठान आएगी, उसमें भी मैं हूँ। सो लाइक वही था कि ऋतिक रोशन इज लाइक एंड्रू गारफील्ड एंड सलमान खान इज लाइक टॉम हॉलैंड, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। और अगर क्योंकि एक वही बात है ना कि सलमान खान इज लाइक द लकीएस्ट एंड मोटिवेटेड गाय इन द होल यूनिवर्स। तो अगर वो प्रोड्यूसर्स के साथ आ जाओ क्या अपनी पर, तो फिर प्रोड्यूसर्स भागते फिरेंगे उनसे, उनके पीछे नहीं। गाइस अभी हमने एक हफ्ते पहले हमने ताजा खबर देखी थी जिसमें वसंत गावड़े को वरदान होता है और वो क्रिकेट में सट्टा लगा के पैसे कमाता है। तो वैसा ही वरदान शायद हमारे सर अनुपम को भी आ चुका है और ये आधे घंटे से कैन आई शो देम द हाईली क्लासिफाइड वर्क ब्रो, और ये आधे घंटे से सट्टा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अनुपम इज लाइक 10 लेवल्स अहेड ऑफ वसंत गावड़े, क्योंकि वसंत गावड़े को केवल इंडिया के मैचेस का पता चलता था, इसको बिग बैश लीग के भी बारे में पता चल जाता है। तो ये इसे भी वरदान है। वैसे हमारे जो इस फ्लैट का एक जिंदा लाश इंसान है वो अभी माल के साथ शिमला गया, माल के लिए शिमला गया, वहाँ पे माल से मिलने के, वहाँ से माल लाने वो शिमला गया है कुछ करने के लिए, वो लेके आएगा।
सो मैंने अभी परसों का व्लॉग नहीं, मतलब जिसमें अपन वो कर रहे थे, जिसमें अपन हेयर कट कराने गए थे, जिसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताई थी, उस व्लॉग में देखा कि मेरे जुल्फे काफी गंदे लग रहे थे और मैं सोच रहा था कि मतलब कि यार देश की युवती में या किसी भी युवा आजकल, इनफैक्ट मेरे बाल अभी भी खराब ही हुए हैं, लेकिन कोई भी देश का युवा एकदम हमेशा सच धज के ही बाहर निकलता है और मैं ऐसे भी निकल जाता हूँ क्योंकि बाल से पहचान हो रही। तो एंड्रू टेट को कोई जानता नहीं आज तक। और एंड्रू टेट से हम बात कर रहे थे फलों के ऊपर, तो अनुपम सर को बनाना पसंद है, पता नहीं क्या बनाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, पैक बनाना पसंद है। मेरे को बनाना पसंद है, बनाना इट्स BANANA। पर्सनली मुझे आम पसंद नहीं है, Okay. लेकिन मैं देखता हूँ गर्मियों में आम को कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप मिल जाती है और सब पागल हो जाते हैं आम के चक्कर में। यार मतलब मेरे को तो आम बहुत पसंद है। मुझे आम पसंद नहीं, मुझे फल भी पसंद नहीं है, मुझे मिठाई भी पसंद नहीं है। मुझे मिठाई के नाम पे सिर्फ गुलाब जामुन पसंद है। हाँ मिठाई तो यार मेरे को भी इतनी पसंद नहीं है, पर ऐसे आम मेरे को पसंद है। और आम वगैरह का जो शेक बना देते हैं ना, वो लगता है। क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र नहीं रही कि मैं ऐसे मीठा खाऊं। मेरी उम्र है कि मैं सीधा मतलब हम लोग का स्वाद थोड़ा ये समझ रहे हो, कड़वेपन की तरफ जा रहा है। मतलब कभी ज्यादा कड़वा चाहिए, कभी उसमें एकदम हल्का सा स्लाइटली मीठापन। कभी टोनी डैनियल्स, कभी जैक मोमेंट्स, कभी अमेरिकन घमंड, कभी वो पत्थर वालों का फोर्ड, तो आप समझ रहे होगे। तो हमें बस यही सब पसंद है। मतलब उसमें भी ऐसा नहीं कि कैसे भी कर लो, मतलब वो है ना, मतलब नाप के एकदम, मतलब वो तभी उसका असली स्वाद आता है। और उस स्वाद में क्या मिठास आती है। और उस स्वाद के बाद हम सीधा बीकानेर पहुंच जाते हैं और बीकानेर के बाद तो हम सीधा हल्दीराम हम खाना खाते हैं। तो ऑब्वियसली भाई ये देख लो डोले ऐसी थोड़ी ना बने हैं। फीला के डोले देख रहे हो, फीला के डोले फुला के बने हुए एकदम। अगर आप लोग बिग बॉस देखते हो, मेरे कहने पे एक बार आप लोग ट्विच पे देखना, कंटेस्टेंट कुछ भी कर रहे हो आपको मजा आएगा, कमेंट्स पढ़ते रहना लाइव। खाली ना पूरा एपिसोड खा गया। बट ब्रो हम ये बातें कर रहे हैं, बट इज इट ऑफ ग्रिड? I want to talk to you off grid, huh? ब्रो आई थिंक दिस व्लॉग शुड बी ऑफ ग्रिड। प्राइवेट पे डाल दो क्या इसे? सो बस ब्रो आज का चैनल यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे कभी वाले अगले व्लॉग में, अगला व्लॉग जब भी है। So, अरे यार जो भी नए बंदे देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो यार एक बार, क्योंकि अपना कंटेंट तो आता ही रहेगा। हाँ क्योंकि मैंने ऐसे देखा कि मेरा कंटेंट काफी जगह जा रहा है, मतलब हाँ। प्राइम वीडियो से लेकर के बीबी के वॉइस तक के चैनल तक जा रहा है और नए लोग देख रहे हैं इस चीज को। हाँ, तो so please हाँ। और मतलब ऐसे अपन थोड़ी सी हाइप भी क्रिएट करते हैं कि हम लोग के और भी चैनल्स आएंगे आने वाले टाइम पे। हाँ और भी चैनल्स आएंगे, हम तो अभी वो भी डालेंगे ना म्यूजिक एल्बम। बहुत कुछ करने वाले हैं इंटरनेट पे हम लोग। अभी इंटरनेट पे ढंग से आए भी नहीं है, तो जो हमारा- नए बंदे देख रहे हैं हमारा फैन पेज ओनली फैंस पे छोड़ के हर जगह बनेगा। हाँ काइंड ऑफ Yeah. यस। और जैसा और बहुत लोगों का ओनली फैन पेज भी नहीं बनता। और यार यहाँ पे पता है वो वाली चीज आ जाएगी, अगर ऐसे मैं हार्ट टू हार्ट बात करूँ कि तुम अगर हमें अभी सपोर्ट करोगे, जब अपने पास ऐसे तुम देख पा रहे होगे 25-26 सब्सक्राइबर्स है, तो समझ रहे हो यू आर द कोर टीम मेंबर्स। तुम बुनियाद हो, दिस इज लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी। तुम बुनियाद हो और बुनियाद सेक्टर 16 में भी है, तो वहाँ से आप ब्रोकरेज ना कराए। अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप मेरी कंपनी संपर्क करें, फ्रेंड इंटरनेशनल। और जाने के पहले उस बंदे की मैं बात करती, इसके लिए मैंने फील्डिंग लगाई थी। मैं सोच रहा हूँ एक बार गाजियाबाद को मिर्जापुर बना ही दूं, क्योंकि महाभारत मेरा मूड। क्या बना दूं मैं गाजियाबाद को हस्तिनापुर? देश का युवा बिस्लेरी से पानी पीता है। जाते हो भाई। मैं आपके पानी पीने के इस तरीके से समाज और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता था कि देश का युवा प्यासा प्यार का नहीं, प्यासा पानी का है। और पानी का काम सिर्फ पानी करता है, कोई दूसरी चीज नहीं। तो प्यास बढ़ानी है तो बढ़ाओ, लेकिन उस चीज की जो पी सको। अर्ज किया है, अरे वाह। प्यास बढ़ानी है तो बढ़ाओ, लेकिन उस चीज को जो पी सको। फूकने में तो वही है, कभी तुम डोले कभी हम। भाई राइम तो हुआ नहीं है। हाँ मैं राइम करता भी नहीं। हाय गाइस, मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि अब ये देश का युवा सुबह 5 बजे तक काम नहीं करता। अब ये देश का युवा सुबह 8-9 बजे तक काम करता है, और ये दिन के अब 12:30 बजे सो के नहीं उठता, क्योंकि मैंने देखा कि समाज से काफी परेशान रहता है। मतलब हर जगह इंटरनेट पे ये होता है कि उठ जा नालायक, सुबह के 11 बज गए, 12 बज गए, आधा दिन निकल गया, कब तक सो गया। इसलिए अब मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है देश के सारे युवाओं की तरफ से कि अब मैं शाम के 5 बजे सो के उठता हूँ। और भले मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरी दिमाग में पूरा स्केड्यूल यूएस के हिसाब से चलता है। तो अगर आपको मुझे स्पॉन्सर आएगा। अब ये देश के 2 युवा निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। हम निकल पड़े हैं सही रास्ते पे तो नहीं, लेकिन गलत रास्ते से सही जगह पहुंच जाएंगे शायद। हम निकले हैं एक ऐसा कार्य का आगमन करने के लिए, या एक ऐसा कार्य वही करने के लिए निकले
बस वही बस जो वही, लौंडे वही, शाम को निकलते वही, हैं वही, करने के वही। लिए, लौंडे समझ गए होंगे लौंडे ट्यूशन पढ़ने के निकलते हैं ब्रो, क्या। लौंडे जब ट्यूशन पढ़ने के निकलते हैं शाम को। अरे भाई अब लौंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी उम्र वाले लौंडों की बात कर रहा हूँ। हमारे उम्र वाले लौंडे तो घर पे वही है, मतलब नहीं निकलते तो हैं यार। नहीं, वो तो हमारे उम्र के आधे लौंडे तो वही हो गए हैं। ये दादाजी नहीं ब्रो, चाय पीऊंगा, उसके बाद नहाऊंगा, फिर रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। हो जाते हैं। देश का युवा कुछ करेगा देश के लिए। देश का युवा देश के लिए वोट तो करने नहीं जाता। देश का युवा कुछ नहीं कर रहा, देश का युवा बस यही सोच रहा है कि गांजा कहाँ मिलता है। ये अमेरिकन सील्स और रशियन नेवी की ट्रेनिंग चल रही है, आप देख सकते हो। व्लादिमीर पुतिन अभी आने वाले हैं। बस अपनी बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि देश का युवा ये सोच रहा है कि बस उसको गांजा मिल जाए, और उसमें भी नेगोशिएशन। लाइक क्या हम यही बता रहे हैं कि हम एक गरीब देश से आते हैं, हमें जिस पे नेगोशिएट करना चाहिए? जी नहीं, हम ये बताते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं कि जहाँ कहीं पे भी पैसा बचाया जा सके वहाँ पैसा बचा लो। ये सब दोगलापन। कहाँ दिक्कत आ रही है अगर आपका दोगलापन से आपको मुनाफा हो रहा है? मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। अश्लील ग्रोवर भाई, ऐसा यही कारण है कि अश्लील ग्रोवर ना दिल्ली में रहता ना नोएडा में, वो ग्रेटर नोएडा में रहते। पता है वही समाज, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिविलाइजेशन पहुंची नहीं है, तो और वो समाज से बहुत दूर रहते हैं। हाय गाइस, हम छिनाला करके आ गए। आज मुझे लगा कि जिस चीज के कारण अनुपम 3-4 व्लॉग पहले काफी खुश था, वो कार्य हम फिर से प्रगति पे ला सकते हैं, लेकिन आज वक्त ने कुछ ऐसा हसीन सितम किया कि अब वक्त है ही नहीं। 8:30 बज चुके हैं और हमें 9 बजे कहा था घर वालों ने घर आने के लिए, लेकिन मैं हूँ बिग बॉस, इस बार मैं भी खेलूंगा, तो मैं जाऊंगा 9:30 बजे। 9 बजे तक जाने की कोशिश रहेगी, घर कोशिश रहेगी। मुझे पता है मेरी कोशिश करने का मतलब है कि मैं आधे घंटे लेट आऊंगा, और 15 मिनट का मतलब है कि मैं 15 मिनट इज लाइक वेरिएबल, आप उसमें 1 घंटे भी जोड़ सकते हो, 2 घंटे भी जोड़ सकते हो, 4 घंटे भी जोड़ सकते हो। सो अगर आप मुझे जानते हो, मैंने आपको कभी बोला है कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझसे मेरी लाइव लोकेशन मंगवाना, ताकि आप देख सको कि मैं समय 15 मिनट में आ रहा हूँ कि 2 घंटे में आ रहा हूँ। देश के युवा की 2 बातें हमने बहुत किया, आज एक देश की युवती के बारे में बात करते हैं। मतलब शाम को कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए अगर आपने इतना सारा फ्लावर बेस्ड डिओड्रेंट इस्तेमाल किया है, उससे कम मेहनत में आप नहा सकते हैं। अरे यार इतना मतलब ऐसे खुशबूदार बनने की क्या जरूरत है? वो भैया डिओड्रेंट लगा के हमें रूम फ्रेशनर का काम करना है, पूरा समाज महका दूंगी मैं हुस्न परी। तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। सौंदर्य तो शर्मा है ब्रो। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ का सिस्टम पूरा हिला हुआ है। हॉस्पिटल में कॉल करो तो वहाँ के लोग ट्रांसफर ऐसे करते हैं, फिर कुछ पूछो तो वो कहते हैं क्या और अभी होटल वालों को कॉल करो तो नंबर ही इनवैलिड है। मतलब यार बिहार में ऐसे दारू तो बंद है यार, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए। अभी जैसे मैं कह रहा था कि बिहार एक महान राज्य है, तो अभी मैंने होटल वालों को कॉल करा और उनसे मैंने पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, तो वो मुझे कह रहे कि सर ईयरबड्स, डेंटल किट्स, हेल्थ किट्स, सारे किट्स आपको मिल जाएंगे, क्रिकेट के किट्स, गोल्फ किट्स, टेनिस किट। मतलब कि भाई मैं ट्रांसपोर्टेशन की पूछा हूँ एयरपोर्ट से होटल की, तो उसकी दिमाग की बत्ती जली एंड देन ही रियलाइज कि हाँ वो कुछ अलग ही बता रहा था। मतलब वही मैं फिर से ही बात कहना चाहता हूँ कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना वो मुझे भी करना है, वो शायद शाहरुख को भी करना है, और सलमान खान कुछ उससे अलग ही लेवल का कर रहा है। I'm not the same person anymore. तो अपन अभी मोटिवेशन की बात कर रहे थे, तो मोटिवेशन का यही चक्कर है कि अभी आपने YouTube पे अगर आप सर्च मारोगे मोटिवेशन, तो ऐसे मतलब कोडियो के भाव से YouTube आपके मुंह पे वो वीडियो फेंक देंगे कि ये भी मोटिवेशन। मतलब जैसे अगर लक्ष्य के वीडियो में था कि कोई भी बंदा उठ के पाइप वाली माई लगा के आ रहा है, वो बहुत तेज BGM म्यूजिक के साथ वो कुछ भी बोल रहा है। सो लाइक अगर मोटिवेशन से ही लोगों को अगर काम करना होता तो बहुत लोग बहुत कुछ करके बैठ गए रहते। जैसे एक गैरी का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें था कि उसमें एक ऐसे ही वो रोड पे चल रहा होता है, तो एक बंदा या कोई मैम आके उनसे पूछती है कि गैरी कैन यू से एनीथिंग व्हिच वुड मोटिवेट मी, तो गैरी कहता है कि इफ यू नीड मोटिवेशन इट मींस लाइक यू डोंट वांट टू वर्क, लाइक इफ इट्स योर वर्क यू डोंट नीड मोटिवेशन फॉर एनीथिंग। सो वही बात है कि आप मोटिवेशन स्पीचेस बेरोजगारी सुन रहे हैं, और वही लोग सुन रहे हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि अब मोटिवेशन वही है ना कि मोटिवेशन ऐसे खुला पड़ा हुआ इंटरनेट पे, और अभी इंडिया में तो खैर अभी संदीप महेश्वरी के टाइम से आ रहा है, लेकिन अगर मोटिवेशन में हो तो आप जॉर्डन पीटरसन को जानते होंगे, वो एटलीस्ट
आई गेस 15-20 साल उससे भी पहले से वो उसी जॉनर में वो अपनी स्पीचेस दे रहे हैं, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स नहीं, इनको लेक्चरर्स कह सकते हो या मेंटर्स बोल सकते हो इनको। लेकिन वही है ना कि जनता वो काम नहीं करती, तो वो मोटिवेशन अगर तुम किसी को ला के भी दे दोगे ना तो वो बंदा काम नहीं करे। अगर सबको करना होता तो आज सब मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क के तर्ज पे काम कर रहे होते, और ना करने का कारण होता है ईगो। सबको लगता है कि मैं सेटल्ड हूँ। सेटल्ड बंदे कैसे होते हैं मैंने देखे अपने जीवन में, स्विफ्ट लेके घूमते हैं, घर वालों से बनती नहीं है, घर वाले उनको 32 साल के ऊपर में बोल रहे होते हैं कि अभी घर आ, और वो खुद को सेटल्ड मानते हो। कितने सेटल्ड है वो अपने अगर अंदर झांक के देखेंगे वो खुद पता चलेगा। सो वैसे सेटल्ड मत बनो, मोटिवेशन ढूंढना बंद करो, काम करो। पहले खुद से सवाल पूछो कि तुम्हें ये काम करना क्यों है। अगर उसका जवाब ढूंढ नहीं पा रहे हो तो फिर से क्या ही करोगे तुम। लाइक मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक विजन है व्लॉग को लेकर के। अगर मैं एकदम रैंडमली डालना होता तो मैं कितने दिन तक ही डाल दूंगा। कभी कभी विजन ब्लर होता है तो फिर ठीक है भाई अब अपना कुछ और करते हैं, लेकिन एंड में फिर लगता है कि नहीं वही सही तरीका है, तो फिर से वापस बैक टू बेसिक्स पे आ जाओ। एनी इनपुट्स ब्रो? हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में वो ऐसा क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। तो मैं कहूँगा कि आप मोटिवेशन को इस टूल की तरह मान सकते हो। कई बार आपको ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ में पूरी तरह से ट्राई कर रहे हो तो अपना वाई ढूंढो, क्यों, कि आप वो चीज़ क्यों करना चाह रहे हो। आप वो इंसाइट अगर उस वीडियो से ले रहे हो तो एक प्लस चीज़ है कि हाँ वो आपको समझा रहे हैं। एक्चुअली में हर मोटिवेशन में भी आपको ये समझाया जाता है कि तुम्हें काम करना है और खुद के लिए काम करना है और क्यों काम करना है। तुम्हें जैसे ये 3 चीजें पता चल जाएगी कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें किसके लिए काम करना है और तुम्हें क्यों काम करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता फिर तुम मोटिवेशन यार जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों काम करना है। अगर तुम्हारा बेस खुद के माइंडसेट का जो बेस है ना कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो क्लियर नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मन भी करेगा उस चीज़ को करने का। या तुम कुछ महीने कर सकते हो या तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा रहे जो पूरे टाइम चाकू लेके तलवार लेके तुम्हारे पीछे खड़ा रहे तो तुम काम कर लोगे, पर खुशी नहीं मिलेगी उस काम से। हाँ, तो एट दी एंड तो आपको वो खुशी चाहिए ना आपका, कि मतलब जिस दिन भी आपने वो काम किया है, आप जब शाम को सोने जा रहे हो तो आप खुश हो, तो वो जरूरी है। और बहुत सारे लोग वहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो काम से उनको खुशी मिलनी चाहिए, उनके खुद के कर्म से। अगर मैं बहुत ही वैसे हिंदी भाषा में ये चीज़ बोलूँ कि उनके कर्म से उनको जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी फिर बाकी जगह पे वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी यार अगर तुम जवान हो या यंग पीपल हो तो प्लीज अपने आप को टाइम दो, देखो कि तुम क्या कर सकते हो और वो चीज तुम क्यों करना चाहते हो और उस चीज से तुम कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, और फिर तुम स्टार्ट करो उस चीज पे काम करना। तो मोटिवेशन से ये चीजें ढूंढो, ना कि आज काम करना है मेरे को, आज पढ़ाई करना है मेरे को, और तुम फिर वो वाला ढूंढ रहे हो। नहीं ऐसे ये मोटिवेशन का मतलब ही नहीं है। अगर ये चीज ढूंढने जा रहे हो वीडियोस में तो फिर तो भाई कुछ और ही करो। The guys, the basic output of this conversation is start with the why. Tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just क्या आप भी हो जाते हैं परेशान काम करते करते? क्या आप भी नहीं ढूंढ पाते हैं सही मौका? तो संपर्क करें सर अनुपम को, सारी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट कर देंगे अकम्प्लिश और कर देंगे आपको खुश अपने एडिटिंग से। गंदे सोच वालों।